So in today's video we will be discussing about types of partnership and partnership deed. कल हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने तरीके के बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं. ठीक है, तो हमने पढ़े थे एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, स्टॉपल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ठीक है, and one more was there, I don't remember the name, but yeah, we have covered 5 types of partners. And sleeping and dormant partner. Okay, and we had discussed about merits and demerits of a partnership. Okay, so in today's video, first we will discuss about types of partnership. Types of partners are different and types of partnership is different. These both the topics are different. ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर मतलब कि एक बिजनेस में कितने तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं. स्लीपिंग हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, डोरमेंट हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट हो सकता है, पार्टनर बाय तुम्हारा स्टॉपल हो सकता है. तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर. ये जो पार्टनर्स है, पर्सनस जो होते हैं बिजनेस में, वो कितने टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, कोई एक्टिव है तो एक्टिव हो जाएगा, कोई स्लीपिंग है तो स्लीपिंग हो जाएगा. वो देखना पड़ता है ना कि उसके फीचर, उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं वो उस पर्टिकुलर पार्टनर से मैच करते हैं कि. ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पूरा मतलब कि जो हमारा बॉन्ड बन रहा है सब पार्टनर्स को मिला के, जो हम एक पार्टनरशिप बिजनेस खोल रहे हैं, वो पार्टनरशिप किस तरीके की हो सकती है. ठीक है, उसके हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप किस तरीके की होती हैं. As you can see in the screen, I have mentioned a chart which is displaying the types of partnership in any business. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है. ठीक है, पहला पार्ट हमारा है जो डिवीज़न का, वो है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन. एज यू कैन सी हियर दिस पॉइंट, एंड द सेकेंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन लायबिलिटी. सो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को हम लोग दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं. ठीक है, पहला बेसिस होता है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड द सेकेंड बेसिस इज बेस्ड ऑन लायबिलिटी. ओके, ठीक है. बेस्ड ऑन ड्यूरेशन में दो तरीके के पार्ट होते हैं. एक है आपका पार्टनरशिप एट विल, एक है आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ठीक है, और लायबिलिटी में दो तरीके के होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप कितने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितने तरीके में डिवाइड होती है, दो बेसिस में डिवाइड होती है. पहला हमारा होता है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, दूसरा हमारा होता है बेस्ड ऑन लायबिलिटी. ठीक है, अब बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के भी दो सब पार्ट्स होते हैं. एक आपका क्या होता है पार्टनरशिप एट विल, एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. बेस्ड ऑन लायबिलिटी में पहला पार्ट होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दूसरा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैटेगराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ बेस्ड ऑन ड्यूरेशन. ठीक है, एज यू कैन सी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है. तो पढ़ते हैं. सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल क्या होता है. ठीक है, दिस पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर. इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वांट and can be terminated when any partner gives a notice of withdrawal from a partnership to the firm. इसमें क्या होता है, ये पार्टनरशिप पार्टनर्स की इच्छा पे बेस करती है. विल मतलब इच्छा. अगर उनकी इच्छा अब है कि हाँ हमें इस बिज़नेस को क्लोज कर देना चाहिए, अब हम इस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, किसी भी एक पार्टनर की अगर ये सोच है, तो वो एक नोटिस देता है, विड्रॉल नोटिस देता है पार्टनरशिप फर्म को. मान लो ए, ठीक है, और विड्रॉल नोटिस देता है पार्टनरशिप फर्म को कि हाँ मैं इस बिज़नेस में अब एज अ पार्टनर नहीं रहना चाहता. और उसके बाद डिस्कशन होता है सभी पार्टनर्स के बीच में, और उसको बिज़नेस से निकाल के फिर एक न्यू एग्रीमेंट बनता है अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं. मान लो ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 लोग हैं. ए बी सी एक बिज़नेस चलाते थे. ठीक है, 3 साल तक किसी के भी दिमाग में नहीं आया कि हम बिज़नेस बंद कर दें. तो तीनों जन बिज़नेस चला रहे थे, तो बिज़नेस कंटिन्यूसली चल रहा था. अगर ये लोग चाहते कि और लंबा चले तो तब तक चलता जब तक इनमें से किसी एक की इच्छा ना होती कि बंद किया जाए. अब मान लो ए बी का मन किया कि हम लोग बिज़नेस को बंद कर देते हैं, लेकिन सी को बिज़नेस चलाना था.
ठीक है, सी को बिजनेस चलाना था, तो ए बी ने क्या किया, एक विड्रॉल नोटिस दे दिया। विड्रॉल नोटिस मतलब क्या हुआ कि वो एज अ पार्टनर इस बिजनेस से हटना चाहते हैं, ठीक है। तो अब जब उसने विड्रॉल नोटिस दिया ए बी ने, तो सी तो अकेला पड़ गया। तो सी ने कहा ऐसा कैसे, हमको तो बिजनेस अभी चलाना है। तो ए बी ने कहा कि तुम एक न्यू पार्टनर ढूंढ लो और उसके संग न्यू एग्रीमेंट करके यही बिजनेस कंटिन्यू कर लेना। तो सी ने कहा ठीक है, ठीक है। सी ने किसको फाइंड किया, डी को, सी ने डी को फाइंड किया, ये है डी, ये है सी, ठीक है। ए बी ने विड्रॉल नोटिस दे दिया था, तो सभी पार्टनर के कंसर्न से ए बी को बिजनेस से साइड करके सारी अकाउंटिंग बुक्स पुरानी वाली क्लोज कर दी गई पुराने बिजनेस की, और ए बी को जो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट था और जितना पैसा उनको हम लोग देना था पार्टनरशिप फर्म को, वो हमने दे दिया। अब सी अकेला बचा और उसके पास कुछ पैसे बचे, ठीक है। सी ने डी को फाइंड किया, डी ने कहा हाँ मुझे बिजनेस चलाना है। डी और सी के बीच में एक न्यू एग्रीमेंट हुआ, डी कुछ कैपिटल लाया और कुछ गुडविल लाया, ठीक है। और डी और सी ने न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट करी न्यू एग्रीमेंट के साथ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाकर, ठीक है। तो ये होता है पार्टनरशिप एट विल, जहाँ पे पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपने विल के अकॉर्डिंग बिजनेस को चलाते हैं। अगर उनका मन है बिजनेस क्लोज करने का तो वो क्लोज कर देते हैं। टर्मिनेट कैसे करेंगे, कोई पार्टनर अगर चाहता है कि वो अपने आप को एज अ पार्टनर अब पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं देखना चाहता, तो वो एक विड्रॉल नोटिस देता है पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। तो जब तक वो लोग चाहें उतना लंबा बिजनेस चलता है। सेकेंड है हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म्ड for the accomplishment of a particular project, say construction of a building or an activity to be carried on for a specified time period, is called particular partnership, ठीक है। one sec, okay, just drawing the lines so that it could be clear to you guys. ओके, सो ये वाली जो पार्टनरशिप होती है, जैसे नाम से आप पता चल रहा होगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर मतलब किसी एक काम के लिए अगर पार्टनरशिप क्रिएट करें हम लोग, मान लो हमको गवर्नमेंट से रोड बनाने का एक हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है, कि हमको यहाँ से यहाँ तक रोड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हमने 3-4 अलग अलग कंपनी या फिर 3-4 अलग अलग जो बिल्डर्स थे उन्होंने हाथ मिला लिए, तो अब उन्होंने पार्टनरशिप क्रिएट कर ली, ठीक है। मान लो ए बी सी डी 4 बिल्डर्स थे और बिल्डर्स बोलेंगे, हाँ बिल्डर ही बोलेंगे, 4 बिल्डर्स थे और उनको एक ऑफ़र मिला गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ही गवर्नमेंट की बिल्डिंग 4 महीनों में बना के हमको दे दीजिए, ठीक है। से फॉर 4 मंथ्स मान लो, बनेगी नहीं थी जल्दी, 4 मंथ्स में बना के दे दीजिए। तो ए बी सी 3 बिल्डर्स ती, तीनों ने हाथ मिला लिए और हाथ मिला के गवर्नमेंट से कहा हाँ हम आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो तीनों को पैसा मिलेगा गवर्नमेंट से, मतलब पार्टनरशिप फर्म तो तीनों मिलके बनाएंगे, उनको पैसा मिलेगा। अब तीनों लोगों ने 4 महीने बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, गवर्नमेंट ने इन लोगों को इनका शेयर पैसा दे दिया और इन लोगों ने वो पैसा अपने आपस में बांट लिया, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ठीक है। अब बिल्डिंग बन गई, ये लोग गवर्नमेंट के पास गए, इनको पैसा ही मिल गया, तो काम खत्म हो गया। अब बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जिस काम के लिए इन्होंने बिजनेस में पार्टनरशिप क्रिएट करी थी वो काम खत्म हो गया। तो यही होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट के लिए लोग एक साथ आते हैं और पार्टनरशिप बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाती है उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, ए बी सी मिलके आए, उन्होंने गवर्नमेंट को ऑफर टू मेक अ बिल्डिंग, टू बिल्ड अ बिल्डिंग विद इन 4 मंथ, इन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट का। अब क्या हुआ, 4 मंथ बाद जब बिल्डिंग बन गई और इन लोगों को इनका प्रॉफिट मिल गया, तो अब 4 महीने बाद कोई भी पार्टनरशिप नहीं रह जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 महीने तक इन्होंने वो काम प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भी आ गया, तो पार्टनरशिप खत्म हो गई। क्योंकि पार्टनरशिप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनी थी जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो दीज वर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन मतलब कब तक चलेगी। तो पार्टनरशिप एट विल तो डिपेंड करता है पार्टनर्स पे, जब तक वो चाहें तब तक चलाएं। अगर कोई पार्टनर बीच में हटना चाहता है तो वो एक विड्रॉल नोटिस दे सकता है, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, जब पार्टनरशिप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बने जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाएगा। तो जब वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आ जाएगा, जब वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो पार्टनरशिप भी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप का डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी।
As you can see on the screen, I have given a sure. So here I have mentioned some points on the basis of liability. ठीक है, तो पढ़ते हैं लाइबिलिटी के बेसिस पे किस तरीके की पार्टनरशिप होती है। पहला है जर्नल पार्टनरशिप, ये भी आपकी लाइबिलिटी के बेसिस पे आता है। ठीक है, journal partnership. Liability of partners is unlimited and joint. जनरल पार्टनरशिप नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, सब लोग मिलकर आते हैं, चार पांच लोग एक साथ एग्री होते हैं एक पॉइंट पे कि हाँ हमको एक बिज़नेस करना है, एग्रीमेंट बनाते हैं, फर्म क्रिएट करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं फर्म का, बहुत सारी पार्टनरशिप डीड क्रिएट करते हैं, ये सब काम करते हैं। तो उसमें इस तरीके की पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है और जॉइंट होती है। अनलिमिटेड मतलब कि उनको अगर पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा नहीं है तो उनको अपने पर्सनल एसेट्स को सेल ऑफ करके या फिर अपने पर्सनल एसेट्स में से पैसा पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा, ताकि वो अपने क्रेडिटर या फिर किसी भी पर्सन को जिसको उसको पैसा देना हो उसको दे सके। ठीक है, एंड जॉइंट, ये कोई एक इंसान नहीं करेगा कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि ABC का बिजनेस है तो केवल एक ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि वही सारा, अगर पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा नहीं तो वही अपनी पर्सनल एसेट से पैसा दे, नहीं, ये जॉइंट होता है। ABC तीनों को ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी जॉइंटली फॉलो करनी पड़ती है कि अगर एक टाइम आया कि पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है और वो पैसा नहीं चुका पा रही क्रेडिटर्स का, तो तीनों को अपने पर्सनल एसेट से चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये जनरल पार्टनरशिप का रूल है कि लाइबिलिटी जो होगी अनलिमिटेड होगी और जॉइंट होगी। सेकेंड पॉइंट इसमें है पार्टनर्स इंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर्स को राइट मिलता है कि सभी पार्टनर्स जो हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, सारे पार्टनर्स मिल के मैनेजमेंट में पार्ट लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टनर ला ले, हाँ वो बात अलग है, अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है तो वो तो पार्ट लेगा नहीं, वो तो टाइप ऑफ पार्टनर हो गया। लेकिन अगर नॉर्मल पार्टनरशिप देखो, जनरल पार्टनरशिप में कि सारे एक्टिव पार्टनर्स जुड़े हुए हैं और जनरल पार्टनरशिप है तो सारे पार्टनर्स को मैनेजमेंट में पार्ट लेना होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ ऑप्शनल, वैसे तो हर फर्म का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है, लेकिन जनरल पार्टनरशिप में फर्म को रजिस्टर्ड कराना पर्टिकुलर रजिस्ट्रार के यहाँ ऑफ योर एरिया इज़ नॉट नेसेसरी, इट्स एन ऑप्शनल। ठीक है, इट्स एन ऑप्शनल इशू। इफ यू वांट then you can get registered your firm, and if you don't want then there is no any pressure on you by the government that you have to register your firm. Okay, so the registration of the firm is optional if you are opting for a journal partnership. ठीक है, सेकेंड हमारा है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? द लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर एज द रेस्ट मे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब कि एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। मान लो ABC काम कर रहे हैं और उसमें A और B की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। मतलब कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ तो इन्हें अपने पर्सनल एसेट्स में से पार्टनरशिप फर्म के उधारों को चुकाना होगा। ठीक है, तो इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन इसके लिमिटेड है, इसके पास अनलिमिटेड नहीं है, इसको इतना नहीं देना पड़ेगा, इसके पर्सनल एसेट्स दाव पे नहीं लगेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जब जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो हो वो अनलिमिटेड हो और जो बचे हुए पार्टनर्स हो उनकी क्या हो? लिमिटेड हो। मान लो A और B दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और ये लोग लिमिटेड पार्टनरशिप को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें A की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी और B की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट इंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट। लिमिटेड पार्टनर्स को मैनेजमेंट का पार्ट बनने को नहीं मिलता। जैसे कि मैंने अभी आपको ABC 3 का एग्जांपल दिया था, तो AB की क्या थी? AB की लाइबिलिटी जो थी वो क्या थी? अनलिमिटेड थी। C की क्या थी? लिमिटेड थी। तो ये जो C है ना, C ये वाला C, इसको जो है मैनेजमेंट में पार्ट लेने का राइट नहीं मिलेगा। अगर इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती, इसके पर्सनल एसेट दांव पे लगते, अगर फर्म को नुकसान होता
अगर फर्म को मुसीबत होती है उसे पर्सनल एसेट से पे करना पड़ता तो इसको राइट मैनेजमेंट में मिलता। लेकिन क्योंकि इसको लिमिटेड लायबिलिटी है, इसको कोई पर्सनल एसेट गाँव पे नहीं लगाने पड़ेंगे, इसका जितना शेयर ऑफ लॉस और प्रॉफिट है उतने में उसको, मान लो इसका ये है कि ये 40% इसको शेयर का मिलेगा प्रॉफिट, और लॉस में ही 40% इसको लेना पड़ेगा। तो अगर बिजनेस को लॉस होगा या फिर बिजनेस को क्रेडिटर को पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो 40% पैसा ये लगाएगा। इसकी अनलिमिटेड नहीं है कि इसको अपना जो है एसेट्स बेच के लगाना पड़े, पर्सनल एसेट्स, इसीलिए इसको मैनेजमेंट का राइट भी नहीं मिलता है। ठीक है, अनलिमिटेड पार्टनर को मैनेजमेंट का राइट मिलता है। थर्ड है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपलसरी। हमने ऊपर पढ़ा था जनरल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल, बट व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपलसरी। लिमिटेड पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन फर्म का कंपलसरी होता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी 1991। ये वाली जो पार्टनरशिप है कब इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में? स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी के बाद 1991 में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अभी तक हम लोगों ने दोनों टाइप ऑफ पार्टनरशिप कवर कर ली ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। दे आर टू सब पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज partnership at will, the second part is particular partnership, and here we have discussed in this slide the classification on the basis of liability. The first is general partnership and the second is limited partnership. Now we will discuss about partnership deed. As you can see here, I have mentioned a block in which all the points regarding partnership deed is written. तो चलो पढ़ते हैं क्या है। तो first part is a partnership is formed by an agreement. This agreement may be oral or in writing. पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से बनती है, जैसे कि मैंने कहा कोई भी पार्टनर आते हैं एग्रीमेंट करते हैं, मतलब कि एक ऐसे कागज़ में सारी कंडीशन, सारी चीज़ें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखना ही एग्रीमेंट कहलाता है। अब ये जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ओरल मतलब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ बिजनेस में ये होगा, हम लोग इस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे और ये हमारा काम होगा। तुम ऐसे पार्टनर हो, हम एक्टिव पार्टनर हैं, तुम डोरमेंट पार्टनर हो, हमको सैलरी भी मिलेगी, तुमको सैलरी नहीं मिलेगी, तुम्हें पैसा तुम इतनी कैपिटल लाओगे, हम इतनी कैपिटल लाएंगे। इस तरीके से एग्रीमेंट बना, हमने ओरल में क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसको हम राइटिंग में भी कर सकते हैं कि जाके स्टैम्प पेपर ले आए, उसमें सारी चीज़ें राइटिंग में लिख लें। ठीक है, और सबके साइन हो जाए तो वो हो जाएगा राइटिंग में। Though the law does not expressly require that the partnership agreement be in writing, it is desirable to have it in writing so that in case of dispute among the partners it may be readily referred to. मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट क्रिएट होता है वो राइटिंग में ही हो। लॉ के अकॉर्डिंग आप ओरल भी कर सकते हो और रिटर्न में भी कर सकते हो एग्रीमेंट, लेकिन ये लॉ कहता है कि आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा अगर आप पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट राइटिंग में कर लो, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपके किसी भी पार्टनर से कोई भी डिस्प्यूट हुई, लड़ाई हुई, तो आप अगर उसको स्यू करोगे कोर्ट में जाके, उस पर अगर केस करोगे, तो आपके पास वो एग्रीमेंट रिटर्न में एज अ सबूत होगा कि इसने ये प्रॉमिस किया था और अब ये ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आप रिटर्न में रख लोगे तो अगर बाद में कभी डिस्प्यूट होगा पार्टनरशिप में तो हाँ सब पूरी रिटर्न में होगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ तो तय, तो हमको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओरल होगा ना, उसका कोई सबूत नहीं होगा, तो सबूत नहीं होगा तो नुकसान है, क्योंकि कोर्ट हमेशा सबूत को मानता है। दे वॉन्ट अ रिटर्न और दे डेंट बिलीव द ओरल वर्ड्स, दे वॉन्ट अ रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है, तो लॉ ये नहीं कहता कि आप रिटर्न ही बनाओ, आप ओरल रिटर्न बनाओ, लेकिन अगर बाद में आपके डिस्प्यूट हुए तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। अगर वो पर्सन मुकर गया तो आपके पास क्या सबूत होगा कि उसने ऐसा कहा था? तो इससे बेटर है आप रिटर्न में लिख लो और स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लो सब कुछ करके। ठीक है, तो ये था पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड बेसिकली होता क्या? ये तो था कि पार्टनरशिप डीड क्रिएट करना चाहिए रिटर्न में। वैसे कि लॉ कहता है कि रिटर्न ओरल किसी में भी कर सकते हो, लेकिन अपने कंफर्ट के लिए हमें रिटर्न में करना चाहिए ताकि बाद में डिस्प्यूट हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग ऐसे रेफरिंग यूज़ कर सकें।
अब होता क्या है पार्टनरशिप डीड, ये देखते हैं। A document which contains the term of partnership as agreed among the partners is called a partnership deed. This definition is so important. If I am going to ask you in the exam, you have to write the same particular answer. ठीक है, तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप हो, कि पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, जैसे कि कैपिटल कौन कितनी लाएगा, गुडविल कौन कितनी लाएगा, और किसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, किसको सैलरी मिलेगी, कौन एक्टिव डोरमेंट कौन सा पार्टनर है। ठीक है, तो ये सब उसमें लिखा होगा, जो भी पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हुआ होगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन जिस कागज में लिखे होंगे उसको हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड में यूजुअली ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बट यहाँ पे मैंने स्लाइड में बहुत कम मेंशन करी हैं, तो जब आप अपनी बुक पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेसेस ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड और टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। तो दीज आर द पॉइंट which are written in a partnership deed. ये कुछ ही पॉइंट्स हैं, लिखे तो बहुत सारे होते हैं, तो आप अपनी बुक में देख लेना, मैंने कुछ ही मेंशन करें। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, और हमारी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या होती है। टिल देन सी द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉल मी एज पर योर विश, एंड सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।